मिस्टर जिया सांघाई में जिनकी गैलरी में आ जाते हैं। वो वहाँ पे रखे एंटीक सामानों को देख रहे होते हैं। तो पाई बोलता है कि आज तक मैंने भी इन सामानों को टच नहीं करा, वो आप कैसे टच कर सकते हो। चुईया भी उनकी बातें सुन रही होती है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, मेरे घर में भी इतने सारे एंटीक सामान रखे हुए हैं और ये तो समय का प्रतीक होता है। तभी यहाँ पे जिन भी आ जाते हैं। जब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो पाई वहाँ पे मूवी प्लेयर लेकर आता है, जिसे देख के मिस्टर जिया काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि अभी तो मुझे काम से बाहर जाना है, जब मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा तो अपन दोनों साथ में मूवी देखेंगे। गैलरी से बाहर निकलने के बाद मिस्टर जिया न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, इसका नाम बाई ही होता है। जैसे ही मिस्टर जिया पीछे देखते हैं तो वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है, मगर उसका छाता वहीं पे गिर जाता है और मिस्टर जिया उसे ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं जिन और येमिंग साथ में मूवी देख रहे होते हैं। मूवी प्लेयर जिन ने येमिंग के लिए मनवाया होता है। तो येमिंग बोलती है कि मुझे तो यहाँ से बाहर जाना है, क्योंकि मैं एक ही तरह का खाना खा खा के पक चुकी हूँ। मुझे भी लोगों की तरह बाहर बैठ के एक साथ सिनेमा में मूवी देखनी है। अगली सुबह क्विंग और नाना जिन की गैलरी में जाते हैं। नाना उसे दवाइयाँ देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए है, इससे तुम्हारी तबीयत जल्दी सही हो जाएगी। क्विंग जिन से पूछता है, तुमने जो ड्रेस बनवाई थी क्या वो उस लड़की को फिट हो गई। तो वो बोलता है कि हाँ, उसे वो अच्छी लगी। तो उतने में ही नाना चिल्लाती हुई बोलती है कि क्या वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, मुझे उस लड़की से मिलना है जिसे तुम पसंद करते हो। उतने में जिन बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ तो मुझे सोने जाना चाहिए। और क्विंग भी उसे सॉरी बोल के वहाँ से नाना को ज़बरदस्ती ले जाता है। नाना बाहर आके पाई से पूछती है, क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ भी पता है, अगर पता है तो मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि नहीं, उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, तुम ही पहली ऐसी लड़की हो जिसने इतनी जल्दबाजी करी है। तो वो बोलती है कि मुझे पता है जिन मुझसे झूठ बोल रहा है ताकि वो मुझसे पीछा छुड़वा सके। फिर हम ग्रीन फेरी और लियान को देखते हैं। उन दोनों ने एक रूम को रेंट पे लेके रह रहे होते हैं। वो लियान उसे भाव नहीं दे रहा होता है। तो वो उसे बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे भाव क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे पास आना चाहती हो। तो वो बोलती है कि इसमें बुराई क्या है, कि खैर मैंने तुम्हारी जान जो बचाई है। तो वो बोलता है कि मुझे पता है तुम ये सिर्फ मजे मजे में कर रही हो, और मुझे लगता है कि मुझे हुजिया गैलरी जाकर उस लड़की को मानना ही पड़ेगा। तो वो उसे बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं थोड़ी ना कोई भी मॉन्स्टर वगैरह परेशान करता है, अगर क्या होगा तुम गैलरी गए और उन लोगों ने तुम्हें वापस पकड़ लिया। तो वो बोलता है कि मुझे तो गैलरी जाना ही पड़ेगा। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ गैलरी चलूंगी। लियान जब गैलरी जाता है तो उसकी मुलाकात जिनसे होती है। वो उसे बोलता है कि उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, उसे यूशा भाई याद कैसे है, तुमने तो उसकी सारी मेमोरी इरेज कर दी थी ना। वो लड़की बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है और तुम भी उसके साथ फंसोगे और साथ में अपने आसपास के लोगों को भी लेकर डूबोगे, इसलिए बेहतर यही है कि मैं आज ही येमिंग को मार दूं। और वो उसे अंदर मारने जा रहा होता है। तभी येमिंग उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। तो वो बोलता है कि अगर हाँ, इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ फाइट भी करनी पड़ी तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। ग्रीन फेरी भी ये सब कुछ होता हुआ देख रही होती है। तो वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं येमिंग को हैंडल कर लूँगा। फिर हम देखते हैं रात को वही लड़की वापस से मिस्टर जिया के रूम में आती है और उन्हें आवाज़ लगाती है, मगर वो नहीं उठ पाते हैं। जब सुबह होती है, जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें टेबल पर पिघली हुई मोमबत्ती मिलती है। वो अपने सर्वेंट को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या ये मोमबत्ती तुमने चलाई थी यहाँ पे। तो वो मना कर देता है। ग्रीन फेरी लियान को बोलती है, क्या तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर हंटर सभी ऐसे बैठे बैठे ही सोते हैं क्या। तो वो उसे चिल्लाता है थोड़ा सा। तो वो बोलता ही है कि क्या कल जिन से हार गए तो उसका गुस्सा क्या है, अबला नारी पे निकालोगे। तो वो बोलता है कि तुम कहाँ से अबला नारी लगती हो। तो वो उसे बोलती है कि भले मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो क्या हुआ, हूँ तुम फीमेल ही ना, तो मैं भी एक अबला नारी हुई। और वो उससे पूछती है कि चलो मुझे बताओ तुम्हारी लड़ाई जिन के साथ की हुई, क्या तुम दोनों अच्छे दोस्त नहीं हो। तो वो बोलता है कि हमारी लड़ाई एक लड़की की वजह से हुई है। तो वो बोलती है कि क्या तुमने एक लड़की की वजह से लड़ाई करी है। तो वो बोलता है कि तुम जैसा सोचो वैसा नहीं है, एक्चुअली मैं उसे काफी समय से मारना चाहता था, मगर जिन मुझे हमेशा रोक लेता था। तो वो उसे बोलती है कि तुम हमेशा हर कपल को अलग क्यों करते रहते हो। तो वो बोलता है कि अगर एक मॉन्स्टर और इंसान रिलेशनशिप में रहे तो वो रिलेशनशिप कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। रात को मिस्टर जिया अपने हाथ में एक कैमरा लेके सोते हैं। जैसे ही वो लड़की वहाँ पे आती है और उन्हें आवाज़ लगाती है तो वो उसकी फोटो खींचने की कोशिश करते हैं। उतने में वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है, मगर जाने से पहले उसका हैंग के नीचे गिर जाता है, जिसे वो उठाते हैं और स्माइल करते हैं। सुबह मिस्टर जिया वो कैमरा अपने सर्वेंट को देते हैं ताकि उसमें से फोटो निकलवा सकें, और सोचने लग जाते हैं कि वो लड़की अगर मेरे पास आई थी, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझसे प्यार में पड़ गई हो, क्योंकि उसने मुझे बिल्कुल भी हर्ट वगैरह नहीं करा है। और रात को काफ़ी अच्छे से तैयार होते हैं। तभी वो लड़की वहाँ पे आती है।
वो लड़की उन्हें बोलती है कि मुझे आपसे फेवर चाहिए है, मगर उससे पहले वो उसे एक बॉक्स देते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे हैंकी होते हैं और उसे खाना भी ऑफर करते हैं। वो लड़की उस खाने को काफ़ी इंजॉय करती है। इसी तरह करते करते 1-2 दिन बीत जाते हैं। मिस्टर जिया ने भी अपना लुक कम्प्लीटली चेंज कर लिया होता है। वो लड़की उन्हें बोलती है कि मुझे आपसे एक सच में फेवर चाहिए। पहले तो मिस्टर जिया उसे अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि अपन लोग एक गेम खेलते हैं, अगर तुम उसमें जीत जाती हो तो तुम जो कहोगे वो काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। और वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं जिसमें मिस्टर जिया बार बार हार रहे होते हैं। तो वो बोलती है कि अब आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि आप फूजिया गैलरी जाओ और वहाँ पे से मुझे एक इंक स्टोन ला कर दो। वो उस गैलरी के अंदर जाते हैं और वहाँ से उस स्टोन को ले लेते हैं और उसको लेने के बाद वो जिन से बातें करते हैं। तभी जिन को आभास होता है कि वहाँ से स्टोन गायब है और ये किसी और ने नहीं, मिस्टर जिया ने ही लिया है। जिन उनसे एक पेंटिंग के बारे में पूछता है जो मायना की होती है और वो मिस्टर जिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, वो पेंटिंग मुझे आज भी याद है, मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था और उसकी हर चीज़ों का ध्यान रखता था। धीरे धीरे मुझे उसकी पसंद और नापसंद के बारे में काफ़ी जल्दी पता चल गया। तो जिन बोलता है कि क्या होता अगर उसे किसी और से प्यार होता और वो आपको एक दिन छोड़ के चली जाती। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं उसे जाने दे देता और उसे कहते हैं कि अपन दोनों देखो दो भाइयों की तरह, अगर कभी भी मुझसे फ्यूचर में कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये यहाँ पे इनडायरेक्टली स्टोन के लिए माफ़ी मांग रहा होता है और वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं जिन बेसमेंट में जाके येमिंग को देख रहा होता है, तभी उसे फ्लैशबैक आता है जहाँ येमिंग थोड़ी घायल होती है और वो उसे बोलती है कि प्लीज़ तुम मुझे मार दो, अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो यूशा भाई ऐसे पूरी दुनिया में तबाही मचाता रहेगा। मिस्टर जिया बाई ऐसे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो मैगजीन पढ़ती हुई बोलती है क्योंकि लिंदा यू मर चुका है। मिस्टर जिया उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा स्टोन ले आया हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, इसके मिलने के बाद तुम मुझे हमेशा देखने आया करूँगी। तो वो बोलती है कि जैसा मैंने तुम्हें बोला था, तुमने मेरा काम कर दिया है तो मैं हमेशा तुम्हारे काम करा करूँगी, मगर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हो सकता है कि मैं तुमसे मिलने ना आ पाऊँ। तो वो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि मैं तो अभी शादी करने वाला हूँ भी नहीं। तो वो बोलती है तो क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह सकती हूँ। तभी मिस्टर जिया उसे किस कर लेते हैं। जिन येमिंग के पास जाता है और उसे बोलता है कि मेरा एक दोस्त है जिया नाम का और उसे एक चुईया से प्यार हो गया है और ये जिस चुईया की बात कर रहा होता है ये बाईजी होती है। तो वो बोलती है कि तो क्या अब उसे क्या उस चुईया को भी बंद करके रखना है क्या तुम्हारी तरह। तो वो बोलता है कि मैं तुमसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझसे नॉर्मल बात करो ना। तो वो बोलती है कि मुझे तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो और वो वहाँ से चले जाता है। मिस्टर जिया बाई को स्टोन देते हैं। जैसे वो उस स्टोन को छूती है तो उसे काफ़ी तेज झटका लगता है और वो स्टोन गिर जाता है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम इस स्टोन का करूँगी क्या। तो वो उसे बताती है कि मेरी एक बहन है जिसे जिन ने बेसमेंट के अंदर बंद करके रखा हुआ है, तो बस मैं उसे ही बचाऊंगी। फिर हमें एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ एक नागिन एक चुईया का पीछा कर रही होती है। चुईया बाई ही होती है और एक नागिन होती है, वो भी एक इंसान में कन्वर्ट हो जाती है और इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है। तभी वहाँ पे येमिंग आ जाती है बाईजी को बचाने के लिए, मगर वो जो नागिन होती है वो येमिंग के हाथ पे काट जाती है। उसे येमिंग को कुछ भी नहीं होता है। मिस्टर जिया उससे पूछते हैं क्या तुम्हें कंफर्म है कि जिनी वो इंसान है। तो वो बोलती है कि हाँ, जिन ने ये सब कुछ किया है, मगर उसे अभी भी इसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो वहाँ से जा रही होती है। तो वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।